भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बहुत जल्दी हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और 2047 तक हम अपने देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। भारत का संविधान समाजवाद की बात करता है। हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने की बात की गई है। लेकिन अभी हाल में जो रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, उसमें भारत टॉप पर है, पहले स्थान पर है। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर होना कोई गर्व की बात नहीं है, क्योंकि इस रिपोर्ट में साफ साफ ये बताया गया है कि भारत में आय की असमानता बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है देश के संसाधनों का बंटवारा जो है वो समान रूप से नहीं हो पाता और हमारे देश में जो संसाधन है उस पर सबको समान अधिकार नहीं मिल पाता। तो अमीर और अमीर होता चला जाता है और गरीब। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में 8% जनसंख्या के पास इस देश का 40% संसाधन पर कब्जा है और जो 50% बॉटम, नीचे से 50% है जनसंख्या, उसके पास मात्र राष्ट्रीय आय का 15% ही पहुंचता है, जो दर्शाता है कि देश में कुछ चुनिंदा लोगों के पास इस देश के संसाधनों का केंद्रीकरण हो गया है, जो समाजवाद के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल खिलाफ है। जहां संविधान निर्माताओं ने संविधान को एक समाजवादी रूप दिया था, जहां भारत को एक समाजवादी विचारधारा पर स्थापित करने की कोशिश की गई थी और जहां यह कहा गया था कि इस देश के अंदर संसाधनों पर सबका बराबर से अधिकार होगा और सरकार इस बात का ध्यान देगी कि संसाधन का वितरण बराबर से किया जा सके, जिससे देश में जो गरीबी और अमीरी की जो खाई है, जो दूरी है, उसे हम कम कर सके। लेकिन हाल की जो रिपोर्ट है वो तो कुछ और ही बताती है। वो बताती है कि इस देश के अंदर अमीर और गरीब की जो अंतर है, जो दूरियां हैं, वो तो लगातार बढ़ती चली गई। अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया। तो कहीं ना कहीं भारत के संविधान का जो समाजवाद का विचार है, जो नीति निर्देशक तत्वों में जो संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकने पर जोर दिया गया है, वो पूरी तरीके से विफल होता नजर आ रहा। तो देश विकसित होना चाहिए, लेकिन संसाधनों पर सबका बराबर से अधिकार होना चाहिए, जिससे इस समाज का जो गरीब वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उसको भी हम मुख्य धारा में लाएं और मुख्य धारा में जोड़ें। तभी ये असली समाजवाद होगा। खाली प्रस्तावना में समाजवाद लिख देने से देश में समाजवाद नहीं आएगा, उसको जमीनी स्तर पर लाना पड़ेगा।